अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है अनवारुल हक। मेरे दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए कोई नई चीज़ लेके आता हूँ और आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है रमीज़ साहब, जो कि पढ़ते पढ़ते कुछ इनके जो सेहत में इनको परेशानी आई और बेचारे को कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गई, इतनी कमज़ोरी हो गई, पतले हो गए कि इनको फिज़िकली चैलेंज्ड हो गए। एकदम बिल्कुल फिट बच्चे थे ये, पढ़ने का काफ़ी शौक़ रखते हैं। हम इनसे ही पूछेंगे, तो इनका हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ साहब, हमारे साथ मिलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए हमारे साथ बात करने के लिए, हम आपके बड़े शुक्रगुज़ार हैं। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं आपके बारे में कुछ बातें। हम आपसे कुछ सवालात पूछेंगे और आप उनका हमें जवाब देंगे। तो क्या हम आपसे कुछ सवालात कर सकते हैं? कर सकते। शाबाश। तो रमीज़ साहब, आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद आजिम। मोहम्मद आजिम। मोहम्मद आजिम। रमीज़ साहब, आप कौन सी जगह रहने वाले हैं? घर कहाँ आपका रमीज़ साहब? इधर भरूती में? अच्छा अच्छा अच्छा। रमीज़ साहब लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास से गांव भरूती में रहने वाले हैं। और इनके वालिद साहब क्या काम करते हैं रमीज़ साहब आपके? पापा क्या काम करते हैं? किस में? टीचर। अच्छा, टीचर हैं। तो इनके वालिद साहब टीचर हैं। सुना है रमीज़ साहब आप बिल्कुल एकदम फिट आदमी थे कुछ साल पहले, और अचानक से आपकी सेहत बिगड़ी। और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। आपको आप मुझे पता है आप पढ़ाई से बहुत प्यार करते हैं, और आप देखो कितनी मोटी मोटी किताबें रमीज़ साहब लेके पढ़ते हैं। मैं आप माफ़ी चाहूँगा। मैं आपसे बोलूँगा 1 मिनट खड़ा हो जाएं, ताकि हमारे नाजरीन आपको देख सकें कि आपके यानी एकदम फिट बच्चे थे। और ये देखो आपकी, देखो रमीज़ साहब की ये फिज़िकली चल, ये अपना बाजू पीछे कर सकते हैं आप, ये वाली, ये बच्चे ऐसे ऐसे पीछे करो रमीज़ साहब, इसको माफ़ी चाहेंगे, पीछे करो। देखो ये एकदम बिल्कुल ताकतवर इंसान थे, लेकिन अचानक से इनके शरीर में कुछ ऐसा बदलाव आया। तो सुना हमने, देखो रमीज़ साहब की हालत, अल्लाह इनको सेहतयाब करे और पहले जैसी ज़िंदगी दे। हमारे नाजरीन से भी मैं दवा के लिए मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो भी इनके लिए दुआएं करें, और इनको ताकि एक सेहतमंद ज़िंदगी वापस से पहले जैसे ये फिर से दोबारा उसी तरह जिएँ, खेलें, हंसी खुशी रहें। आज भी ये खुश हैं माशाल्लाह, ऐसा नहीं है। बट ये फिर रमीज़ साहब बैठ जाओ, माफ़ी चाहते, बैठ जाओ बैठ जाओ। बहुत नेक सीरत इंसान है रमीज़ साहब। और सुना है कि ये पेशेंट गोई, आप सुना है रमीज़ साहब पेशेंट गोई करते हैं, किसी के बारे में कुछ बताते हैं तो बातें सच्ची निकल जाती हैं? पक्का? वेरी गुड रमीज़ साहब। क्या आप अभी कोई पेशेंट गोई करेंगे हमारे इस इलाके के बारे में, कि आने वाले दिनों में कुछ कैसे क्या हो सकता है, ऐसे कुछ बता सकते हैं? क्या क्या हो सकता है? मतलब ये जो बच्चे ऐसे खेल कूद रहे हैं, ये देखो, ये पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, ये खेलते कूदते हैं यहाँ स्कूल के बाहर। इन बच्चों को ऐसे और भी कई बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने वालिदैन का बात कम सुनते हैं, मतलब खेल कूद में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, और देखो पढ़ाई में कम। तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी। ये पढ़ाई नहीं करते। जी जी। पढ़ाई की शौक नहीं। हाँ, इनको पढ़ाई की शौक ही नहीं है। शाबाश। तो रमीज़ साहब, आप पहले बिल्कुल ठीक ठाक थे, तो कब आप जाके बीमार हुए? 3 साल। 3 साल हो गए? किस क्लास में जब आप पढ़ रहे थे? 10th में। तो रमीज़ साहब, आपको क्या हुआ था अचानक से आपके हालात बिगड़ गए? क्या हुआ, मतलब आपको? कोई बीमार नहीं। रमीज़ साहब के आपकी रमीज़ साहब, मतलब आप चंगे पलेन थे, और कोई घर के पास कोई पानी शानी है जिससे आपको ये बीमारी लगी है? ऐसा हुआ है? डॉक्टरों से इलाज कराया रमीज़ साहब आपने? तो क्या कहा डॉक्टरों ने? क्या कहा डॉक्टरों ने रमीज़ साहब? बीमारी। क्या मतलब? अटैक आया? किसका? क्या बोलते, किसका अटैक आया? हाँ, फालिज का? हाय हाय हाय। रमीज़ साहब, अल्लाह आपको सेहतयाब करे। देखो ये है रमीज़ साहब, अल्लाह इंसाफ सब से हमें इनको दिखाने का मकसद ये है कि देखो कि अल्लाह की कुदरत कितनी बड़ी है। एक दिन एक इंसान बिल्कुल ताकतवर, तंदुरुस्त, हंसता खेलता है,
और अचानक से उसके हालात बिगड़ते हैं और वो इस हालात में आ जाता है। और फिर डॉक्टरों से भी चेकअप करवाने के बाद इनको अभी तक फ़िलहाल ये मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए हैं। हम अपने नाज़रीन से ये गुजारिश करते हैं कि आप सब पहले हमारे भाई मेरे दोस्त रमीज़ साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह इनको फिर से सेहतयाब करे और पहले जैसी ज़िंदगी ये फिर से दोबारा उसी खुशी भरी ज़िंदगी में आ जाएं। आज भी ये खुश है माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है, बट वो हालात जो इनकी पहली ज़िंदगी थी वैसे ही हो जाएं। और तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो भी अपनी सेहत का ध्यान रखें और अल्लाह से बस तौबा करते रहें कि अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है। अचानक से किसी की ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। अल्लाह से हम सभी दुआ करते हैं कि हमारे सभी बहन भाइयों को अल्लाह सेहतयाब करे और जो भी बीमार हैं अल्लाह उनको बीमारी से अल्लाह उस बीमारी से निजात दे। और हमेशा मेरे लोग जो भाई दोस्त जो हमें देखते हैं, हमारे नाजरीन जो हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, नहीं भी करते हैं, सबको अल्लाह हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। और हम अब चाहेंगे आपसे इजाज़त, हम रमीज़ साहब से भी बोलेंगे कि भारत देश के लिए एक जय हिंद का नारा मारेंगे। जय हिंद, शाबाश रमीज़ साहब, जय हिंद, अल्लाह अकबर, जय हिंद।